नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। जम्मू कश्मीर की राजनीति में महाराजा की एंट्री हो गई है। महाराजा ऐसे जिन्होंने आजाद भारत का इतिहास ही बदल दिया। इन महाराजा पर बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जो आजाद भारत के इतिहास में शायद ही इससे पहले कभी लिया गया होगा। दरअसल बीजेपी ने आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मैं आप सबको ये भी याद दिला दूं कि भाजपा ने ही इस मांग को सबसे पहले रखा था और असेंबली में भाजपा ने ही ये रेजोल्यूशन भी पास किया था कि महाराज साहब की छुट्टी होनी चाहिए और मुसलसल तौर पे भाजपा का ये मौक़िफ़ रहा कि ये छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि महाराज साहब की याद में ये छुट्टी होनी चाहिए। और हमेशा से भाजपा की ये कोशिश रही और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब भाजपा की सरकार दिल्ली में है और यहाँ क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश में राज्य है तो इसलिए ये छुट्टी मुमकिन हुई, क्योंकि पहले ये मुश्किलात थी कि दूसरी पार्टी जो थी वो इसको होने नहीं देती थी। इसलिए मैं जम्मू के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस छुट्टी में आज एक बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए शुक्रिया माननीय मनोज सिन्हा जी का, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय अमित शाह साहब का और आप सब लोगों का, जम्मू कश्मीर के अवाम का बहुत बहुत। आजाद भारत में संभवतः ये पहला मौका होगा जब किसी राजा के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की जाएगी। आपको बता दें, महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के दिन छुट्टी की मांग लंबे समय से उठ रही थी और स्थानीय लोग लगातार सरकार से छुट्टी की मांग कर रहे थे। भाजपा ने जनता की नब्ज को टटोला और उन्होंने इस मौके को जल्द भुनाकर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को छुट्टी की घोषणा कर दी। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। मुझे लगता है कि हम सबको एक बार हाथ खड़े करके इस रेजोल्यूशन को आज हमको लाना चाहिए। 23 सितंबर की छुट्टी जो है इसकी घोषणा हम करें। जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रही है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को इस फैसले का राजनीतिक फायदा मिलना भी तय है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कौन थे महाराजा हरि सिंह जिनके जन्मदिन के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही जिन्होंने आजाद भारत का इतिहास बदल दिया। दरअसल महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1995 को जम्मू में हुआ था। अपने चाचा की मौत के बाद हरि सिंह 23 दिसंबर 1923 को जम्मू कश्मीर के महाराजा बने। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र राज्य ही रहे और ऐसे में उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों के साथ मिलने से मना कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर पर हमले होते रहे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने विद्रोह शुरू कर दिया और उनकी सेना 5 ही दिन में श्रीनगर के बेहद करीब आ गई। महाराजा को जानकारी दी गई कि पाक सेना किसी भी समय श्रीनगर पर हमला कर सकती है। इस दौरान महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद मांग चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव वीपी मेनन भारतीय सेना के साथ चर्चा के लिए कश्मीर पहुंच गए। मेनन ने हरि सिंह से तुरंत कश्मीर छोड़ने को कहा। हरि सिंह को बताया गया कि उन्हें और उनके परिवार को आदिवासियों द्वारा मार दिया जाएगा।
क्योंकि राज्य की पूरी सेना का सफाया हो चुका था और राजघराने की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। हरि सिंह से मिलने के बाद मेनन सीधा दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भारत सरकार को सारी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर पर खतरा मंडरा रहा है। उस समय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर माउंटबेटन ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। माउंटबेटन के मना करने के पीछे यह तर्क था कि जब तक महाराजा हरि सिंह औपचारिक रूप से भारत में शामिल नहीं हो जाते तब तक भारत का हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेनन पीएम जवाहरलाल नेहरू के साथ जम्मू पहुंच गए और इसके बाद हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के लिए साइन कर दिए। साइन करने के बाद भारत की सेना हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात हो गई। इस तरह से महाराजा हरि सिंह ने लगातार पाकिस्तान से लोहा लिया और आखिर में भारत के साथ मिल गए। आपको बता दें, महाराजा हरि सिंह ने 26 अप्रैल 1961 को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। साल 2012 में जम्मू में महाराजा हरि सिंह की पहली प्रतिमा लगाई गई। अब बीजेपी ने महाराज के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान करके लोगों को एक बड़ी खुशी दे दी है। जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं और हर कोई इसका स्वागत कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। धन्यवाद।